बारीक से बारीक नॉलेज होगी, जिससे आपका नॉलेज बढ़ सके और आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन को, हर एक इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से समझ सको। ओके, तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ ध्यान से समझिए। प्रोसेस, तो हम लोग ने पिछले क्लासेस में प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा। ओके, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग ने जाना कि कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं और उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फाइनल अकाउंट बनाने में। ओके, उस पूरे प्रोसेस को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये मेनली दो अप्रोच है। ओके, पहला कैश बेसिस, दूसरा एक्यूरल बेसिस। कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस को आज हम लोग समझेंगे। ओके, सी कैश बेसिस, दूसरा है एक्यूरल बेसिस। इसे दोनों बेसिस पे अकाउंटिंग होता है। ओके, तो आज हम लोग कैश बेसिस देखेंगे। कैश बेसिस में से क्या समझ में आ रहा है? वैसा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो सिर्फ कैश पे डिपेंड हो, मतलब कैश में एक्सपेंस हो रहा है कैश में, वो रिकॉर्ड होगा। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कैश में, वो रिकॉर्ड होगा। ओके, तो मेनली कैश मेरे पास आ रहा है रिकॉर्ड होगा, कैश मेरे पास से जा रहा है तो रिकॉर्ड होगा। इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं है। उधारी में जो भी होगा यह रिकॉर्ड नहीं करेगा। ओके, सी इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश transactions. Okay, that is expenses paid in cash or understood। जो भी कैश में मनी आएगा उसको ही वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएगा। मेनली ऐसा कौन करता है? क्या बड़ी बड़ी कंपनियां कैश बेसिस को फॉलो करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है मेरे पास पैसा आया तो तुरंत जाना भी चाहिए। कितना लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन करता है, क्रेडिट उधार माल खरीदता है ना, उधार क्रय विक्रय होता है। तो वो हर बड़ी कंपनी में, बड़े बिजनेसमैन पार्टनरशिप में, है ना, सब चीज में लोग एक्यूरल बेसिस फॉलो करता है, जहां कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉपर। ओके, और ये कौन अडॉप्ट कर सकता है? जिसकी छोटे छोटे बिजनेस हो, जिसको उधारी से कोई मतलब नहीं है ना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं है, जो कैश का ट्रांजैक्शन किए, कैश पे रिकॉर्ड किए, वही लोग ये कैश बेसिस फॉलो कर सकता है। जैसे चाय बेचने वाला हो गया, है ना, छोटे छोटे किराना स्टोर्स हो गए। ओके, ये लोग क्या हो गया, कैश ट्रांजैक्शन करेगा, पैसा कैश में दिया, कैश में उसको इनकम आया, जिस साल आया वो अपना रिकॉर्ड कर देगा। ओके, और देखिए जैसे मैनिपुलेट भी होता है इससे प्रॉफिट। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ओके, देखिए जैसे मैंने फर्नीचर बेचा, कब बेचा फर्नीचर? 1 मई को। ओके, 1 मई को मैंने फर्नीचर बेचा। कितने का? 50,000 का। ओके, तो 50,000 का जब मैंने फर्नीचर बेचा तो ये मेरा इनकम किस मंथ का होगा? यस, मई का होगा। लेकिन ये पैसा मुझे कैश में उस वक्त नहीं मिला। जब मैं अपना फर्नीचर बेची तो मुझे पैसा उस दिन नहीं मिला। कब मिला मुझे पैसा? जून में। और कब? जून 21 जून को मुझे पैसा मिला। कब मिला? 21 जून। तो इनकम कब का है ये मेरा? मई का।
लेकिन मैं एज कैश बेसिस जब मैं फॉलो करूंगी तो इसको कब दिखाऊंगी इनकम? जून में। तो क्या एक्चुअल में ये मेरा जून का इनकम है? नहीं। कब का है? मई का। तो इस वजह से प्रॉफिट तो मैनिपुलेट हुआ मेरा। रियल प्रॉफिट दिखाया क्या? नहीं। रियल प्रॉफिट मेरा दिखाता तब जब हम मई को ही 50,000 रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड तो किए नहीं, तो ये मेरा इनकम इस मंथ का हो ही नहीं सकता है। दैट इज वाई इट्स मैनिपुलेट द प्रॉफिट। ओके, तो ये हुआ मेरा इनकम। अब देखो, जैसे मान लो मुझे पेमेंट करना है, बिल का पेमेंट करना है। ओके, जैसे देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मुझे पे करना है। मैंने ये भी पे का ही है मान लो। ओके, तो मुझे 20,000 पे करना है। मैंने पे कब किया? ये भी मैं 21 जून को पे की, है ना। तो ये एक्सपेंस मेरा कब का है? कब का है एक्सपेंस? 1 मई का। लेकिन मैंने नहीं लिखा। व्हाई? बिकॉज आई हैव नॉट पेड इन कैश। और ये क्या है? कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हैं हम, तो ये एक्सपेंस में नहीं दिखाऊंगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट मेरा बढ़ा हुआ दिखेगा, है ना। मैं का प्रॉफिट मेरा बढ़ा हुआ दिखेगा। ये मैनिपुलेट कर रहा है कि नहीं मेरा इनकम स्टेटमेंट को? कर रहा है ना। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और ये मैं कब रिकॉर्ड की? 20,000 एज एन एक्सपेंस कब की? जब मैंने पे किया। तो पे मैंने कब किया? जून में, जबकि ये मेरा एक्सपेंस था मई का। समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब तो इससे क्या मालूम चलता है? एडवांटेज क्या हुआ इसका? revenue is recognized only when the cash is paid, okay, and expenses is recorded only when the paid in cash. Understood? सारा खेल इसमें कैश का है। ओके, और कैश बेसिस कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है? इसके छोटे छोटे बिजनेसेस हो, है ना। जैसे चाय बेचने वाला डेली कैश में डील करता है, कैश कोई उधार का उसका कोई ये नहीं है ना। जैसे किराना, छोटे छोटे शॉप्स हो गए, किराना स्टोर्स हो गए। ओके, तो देखो एडवांटेज क्या है इसका? सिंपल टू अडॉप्ट, है ना। दूसरा क्या एडवांटेज हो जाता है इसका? स्मॉल इंटरप्राइजेस adopt this who deals in cash transactions. ओके, जिसका कैश में ही ट्रांजेक्शंस होता है रेगुलरली, वही लोग ये कैश बेसिस फॉलो कर सकता है। तो ये रहा इसका एडवांटेज। और तीसरा क्या हो सकता है ना, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना होता है। व्हाई? क्यों नहीं एडजस्टमेंट करना होता है? बिकॉज इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है, तो क्या एडजस्टमेंट करेगा, है ना। चलो, अब इसका डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। चलिए, इसको नोट डाउन करिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है ये कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस। मेनली एक बिजनेस यही दो कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। अंडरस्टूड? तो देखिए, इसका डिसएडवांटेज पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है कि ये प्रॉफिट को फेयर वैल्यू पे नहीं दिखाता है। ओके, प्रॉफिट इज नॉट shown correctly. Okay,
करेक्ट नहीं होता है। दूसरा क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। इट डज नॉट फॉलो मैचिंग कॉन्सेप्ट, ओके। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या हुआ, वेयर expenses are recorded in the same year, okay, in the same year in which they are utilized in generating revenue, okay। जिस साल एक्सपेंस हुआ है उसी साल उसको नोट करना होगा। कहाँ नोट करना होगा, बुक्स में, ओके। उस दिन अगर नोट नहीं हुआ तो मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा, ओके। तो कैश बेसिस क्या फॉलो नहीं करता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। ये सारा चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आती है ये सब, ओके। इसलिए सारे को नोट करके रखिएगा। तीसरा क्या हो गया, कंपनी does not follow it, okay। कंपनी भी इसको फॉलो नहीं करती है, बिकॉज हर कोई कैश ट्रांजैक्शंस हर वक्त नहीं करता है जो रिकॉर्ड करेगा एकदम करेक्टली, ओके। कैश क्रेडिट दोनों होता है किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में, बड़े बड़े बिजनेस में, ओके। रन करने के लिए, लॉन्ग रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है कैश और क्रेडिट दोनों, ओके। इसलिए कंपनी फॉलो नहीं करता है कैश बेसिस। तो कंपनी कौन सा बेसिस फॉलो करता है, एक्यूरल बेसिस, ओके, जहां पे कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। और क्या होगा, इट डज नॉट कंसीडर एडजस्टमेंट, ओके। समझ में आ रहा है, एडवांटेज, आई होप एडवांटेज आप लोग ने लिख लिया हो, और ये डिसएडवांटेज है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट यही है। आई होप आपको समझ में आया हो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्यूरल बेसिस पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग अच्छे से देखोगे नहीं, स्किप कर करके देखोगे। और मैं चाहती हूँ आप इसको अच्छे से समझो, ताकि जब मैं आप जनरल इंग्लिश पे आऊँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ओके। इसलिए मैं बेसिक से बेसिक चीज भी बताई हूँ, ताकि आप लोग हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्यूरल बेसिस पढ़ाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप अकाउंट्स में मास्टर बन सके, ओके। सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी, बस बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।